गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और मैं खुदा का खादिम आपका भाई पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ, इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग अपने अपने घरों में तंदुरुस्त हैं और रात बहुत अच्छी और मीठी नींद आप लोगों ने ली है। और अब जब हम बेदार हुए हैं तो हमारा ये अव्वलीन फरीज़ा है कि अपने सुबह का आगाज़ अपने खुदावंद के जलाली और फतहमंद नाम के वसीले से करें। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तू जो सच्चा और बरहक है, खुदाम तू जो अजीम और रहीम और मेहरबान है, तू जो कद्दूस है, खुदाम तुझसे मिन्नत है कि तू अपने जलाल के दरवाज़ों को आज अपने बच्चों पर खोल दे, ताकि खुदाम जब तेरे बच्चे तेरे हजूर में हाजिर हैं, ताकि तुझे इज़्ज़त और जलाल दें, तो इनका तेरे पास आना तेरी निगाह में मकबूल हो और ये सब लोग तेरे नाम के वसीले से कसरत की बरकत हासिल करें। खुदावन मेहरबान यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों खुदाम की तारीफ़ और उसकी सिताइश हो। इस खूबसूरत सुबह के लिए मौसम यकसर तब्दील हो चुका है और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए। लेकिन यहाँ पर जब मौसम तब्दील हो रहा है तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदाम की मदसराई करें, उसकी सिताइश करें। और आज क्वायर के नौजवानों ने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत और एनर्जेटिक गीत जो है वो तैयार किया है। और आइए हम अपने क्वायर के जवानों के साथ मिलकर खुदाम की तारीफ़ करें। और ओवर टू नदीम। नदीम आइए हम खुदाम की प्रस्तिश करेंगे और नदीम के साथ हम मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलके
खुदा उनकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों, आज सुबह सुबह जब हम इतने एनर्जेटिक गीत को गाते हैं अपने ईमान की रूह से, तो यकीनन जब हमारी ज़बानें खुदा उनके जलाल के लिए खुलती हैं तो खुदा उनका फजल हम पर जारी होता है। इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे क्वायर की बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, सहर डिसूज़ा। और मैं सहर से गुजारिश करूंगा कि आज के कलाम की तिलावत हमारे लिए करें और उसके बाद फिर हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से ख्याल जो आज हमारे लिए है उसको हम सुनेंगे। खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया उसका अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतले खुदा, मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें शेर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। और खुदा तेरा रहम हमारी ज़िंदगी पर हमेशा बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ खुदा की तारीफ हो। और मेरे भाई मेरी बहन, आज जो बड़ी ही खूबसूरत वर्स हमारे लिए तिलावत की गई कि यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आज हम अपने इस मॉडर्न एरा में देखें तो हमें दिखाई देगा कि ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जो हैं वो मूवीज़ में बतौर हीरो दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को बहुत आइडियलाइज करते हैं। वजह क्या है? कि शायद वजह यह है कि वजह उस हीरो की शक्ल व शबाहत है कि वो कितना हैंडसम और स्मार्ट है। वजह यह भी होती है कि वो जो काम कर रहा होता है उस काम में एक सच्चाई, एक ईमानदारी भी दिखाई देती है। फिर हीरो के कैरेक्टर को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर दिखाया जाता है कि जिससे ज्यादा दुनिया में स्ट्रांग, हक और सच पर डट जाने वाला शख्स जो है और कोई हो नहीं सकता। और अगर नौजवानों से आप पूछें कि भाई आप इन हीरोज को आइडियलाइज क्यों करते हैं, तो गालबन कुछ इसी तरह के जो उनके पास आरा और इसी तरह के उनके थॉट्स होंगे जो वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं अक्सर जब नौजवानों के साथ बैठता और उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे एक बात सुनकर अक्सर व बेशतर थोड़ी हैरानी भी होती है और कहीं कहीं थोड़ी परेशानी भी होती है कि आज का नौजवान ये सवाल उठाते हुए हमें दिखाई देगा कि भाई आज कौन है जो हकीकत में हक और सच पर डटने वाला हो। आज आप ऐसे शख्स की तलाश कहां करेंगे कि जो बेलौस तर्ज पर एक कमजोर की मदद के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा हो जाए। आज आप ऐसे शख्स की कहां खोज करेंगे कि जो हैंडसम एंड स्मार्ट होने के साथ साथ अपनी बात का पक्का और अपने कॉल में पूरा उतरने वाला हो। तो अगर हमें ये क्वालिटीज जो हैं वो एक फिल्मी हीरो में दिखाई देती हैं और अगर हम उसको आइडियलाइज करते हैं तो इसमें हार्म क्या है? लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं कि जो आज एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में मौजूद है कि जिसके अंदर ये तमाम तर खूबियां जो हम एक असली हीरो में देखते हैं, जो खूबसूरती, दलेरी, जुर्रत, कुव्वत और सच्चाई के पैकर के तौर पर हमें नजर आता है। हक को बातिल के इस जंग में हक पर डट जाने वाला शख्स आज भी इस दुनिया में मौजूद है और वो कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। और अगर हमने आइडियलाइज करना ही है तो यीशु की ज़ात से बढ़कर और कोई ज़ात इस ज़मीन पर है नहीं कि जिसको हम आइडियलाइज कर सकें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें और उसकी ज़ात मुबारका को देखें तो उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो हमें गिरने नहीं देती, जिसके अंदर वो कुव्वत है कि जो ज़िंदगी को जारी करने की कुव्वत है,
जो जिंदगी पैदा करने की सलाहियत रखता है। और जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कि राह और हक, इससे बढ़कर बात किसकी है? जिंदगी की, लाइफ की, कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जिंदगी हैं। और जिंदगी इस तरह से है कि वो जिंदगी बांटना जानते हैं, वो जिंदगी को क्रिएट करना जानते हैं, वो जिंदगी को पैदा करना जानते हैं। और मेरे दोस्तों, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जब देखते हैं तो हमें ये बात दिखाई देती है कि खुदावंद यीशु मसीह तजस्सुम अख्तियार करके गुनाह से भरी हुई इस दुनिया में तशरीफ लाए। किस लिए भाई? ताकि इस दुनिया में मौजूद कमजोरों और नातवानों और गुनाह के असीरों की खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दें। और उन्होंने ऐसा किया भी। मोहब्बत करने वालों के लिए जान देने वाले तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, लेकिन जान लेने वालों के लिए ये कहते हुए क्या है, बाप इनको माफ करके ये जानते नहीं क्या करते हैं, ऐसी शख्सियत आपको दुनिया में दिखाई नहीं देगी। और अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा हकीकी और असली हीरो है, जो एक हकीकी हीरो के तमाम तर और साफ पर पूरा उतरते हुए हमें दिखाई देता है, अगर तकलीद ही करनी है तो फिर उस हकीकी हीरो की क्यों ना करें कि जो हमें ये बात कहकर तसल्ली इत्मीनान देता है कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मेरे दोस्तों, आज खुदावंद हमें ये तौफीक दे, आज खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि जिस वक्त आज हम अपने घरों से सुबह निकलें, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज़ जाने के लिए, अपने ऑफिसेस में, अपने कारोबार के मुख्तलिफ इदारों में जाने के लिए, तो आज हमने खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा हकीकी हीरो है, हमने हकीकत में उसकी तकलीद करके अपने दिन गुजारना है और अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। जब हम अपने उस असल हीरो को कॉपी करना शुरू करेंगे, जब हम अपने उस असल हीरो की तकलीद करना शुरू करेंगे, तो मेरे भाई मेरी बहन, जिंदगी के नताइज जो हैं वो आप खुद पहचान जाएंगे कि उसमें कितना डे बाय डे उसमें कितना चेंज आता चला जाएगा, पॉजिटिव चेंज आता चला जाएगा। और दोस्तों, आज हम उस रियल हीरो जो कि राह, हक और जिंदगी के तमाम तर असूल ज़वाबत पर पूरा उतरा है, आइए आज उसे आइडियलाइज करना शुरू करें, आइए आज उसकी तकलीद करना शुरू करें और खुदावन हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें ये फजल दिया, ये मौका दिया कि हम तेरे कदमों में हाजिर हों, तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें। और खुदा देख, मैं तेरा खादिम होते हुए प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चों के लिए जो इस वक्त तेरे खादिम की आवाज़ को सुन रहे हैं, दुआए खैर, सलामती और बरकत चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे खुदा, जो जो भाई और बहन और बुजुर्ग और बेटा और बेटी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, प्यारे बाप आसमानी इन सबों की ज़िंदगियों पर तेरा कसरत का और तेरे फजल की कसरत का हाथ ठहर जाए, तेरा जलाल इनके ऊपर आ जाए। और खुदा जब ये अपने घरों से आज सुबह अपने अपने कामों के लिए और अपनी तालीम और तरबियत के लिए घर से निकलें, तो खुदा तेरी मुहाफ़ज़त का हाथ इन्हें आगे पीछे से घेरे रहे और तो इनकी ज़िंदगी के हर एक मामलात में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता करना, महफूज रखना, सलामत रखना, खुदा यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूं कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम अजीज़ों अकारब के साथ जो इस वक्त खुदावन के खादिम की आवाज़ को सुनते और उसको कबूल करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और रुखसत होने से कबल एक छोटी सी गुजारिश है
کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو مارننگ ڈیووشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے بیٹے بیٹیاں اور بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں وہ خدا ان کے زندہ پاک کلام کی اس آواز کو سن سکیں اور اس سے برکت حاصل کر سکیں. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے اور اب اپنے بھائی پادری سلمان یوسف کو اجازت دیجئے. کل ایک نئے خیال نئی سوچ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا آپ کو برکت دے اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں. آمین.